नमस्ते दोस्तों आज फैशन की दुनिया के चलते हमारे देश के युवाओं पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है वो आज भली भांति हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी लड़की के बारे में जो आज मेट्रो गर्ल के नाम से मशहूर हो रही है। आखिर ये मशहूर किस लिए हो रही है, उसकी चर्चाएं किस लिए हैं? क्या वो किसी एग्ज़ाम में टॉप की, या उसने कुछ ऐसा कार्य किया है जो हमारे देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहा है? जी नहीं, वो इसलिए मशहूर हो रही है क्योंकि एक अभिनेत्री या एक फैशन डिज़ाइनर कुछ छोटे कपड़ों में घूम के अपने वीडियोस और रील डाल रही थी। उसकी देखा देखी अब इस लड़की ने भी बिकनी में मेट्रो में सफ़र करना आरंभ कर दिया। उसके पीछे कहा जा रहा है कि लोग ये बोल रहे हैं कि ये केवल एक स्टंट मात्र है अपनी पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पे बढ़ाने के लिए। लेकिन ये मानसिकता, ये तरीका हमारे देश की युवा पीढ़ी को किस ओर ले जा रहा है? क्या संकेत हैं ये? इसी पर आज चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और वैदिक प्रवक्ता कल्पना आर्य जी। कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कल्पना जी, सबसे पहले तो आपने वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे आजकल वायरल हो रहा है मेट्रो गर्ल के नाम से, जिसमें एक छोटी उम्र की एक लड़की, शायद उसकी उम्र बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 20-25 साल की भी नहीं होगी, वो जो है छोटे छोटे कपड़ों में लगभग ना के बराबर बिकनी जैसे कपड़े पहनकर मेट्रो में सफ़र कर रही है। लोग उसकी वीडियोस बना रहे हैं, अलग अलग चैनल्स उसके इंटरव्यूज़ करके उसको डाल रहे हैं। लोग कुछ उसको आज़ादी का नाम दे रहे हैं तो कुछ लोग उसको गलत कह रहे हैं। आखिर इस तरह की बातें, इस तरह का जो चलन एक शुरू हो रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में, लोगों में, युवाओं में, इसको आप सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते किस दृष्टि से देखती हैं इस पूरे कृत्य को? हाँ जी, सभी को नमस्ते। और ये जो बच्ची का अभी वीडियो आया है, ये सबने देखा है, आजकल ये भारत में चर्चा में बना हुआ है और एक विशेष प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मैं कुछ भी पहनूं, कुछ भी करूं, मेरी भी आज़ादी है, मेरा भी फ्रीडम है। तो आज़ादी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ। आज मैं बिकनी पहन करके जा रही हूँ, आज कल को मैं उसे उतार करके भी जा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ है। आपको इससे मतलब क्या है? पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ये सिर्फ एक मनुष्य की लाइफ नहीं होती है। आप जिस मेट्रो में सफर कर रहे हैं, उस मेट्रो में भले ही आप किराया दे रहे हो, पर आप उतना नहीं दे सकते जितना कि उस मेट्रो को बनाने में, उस मेट्रो को चलाने में लगा है। जिस मेट्रो में आप सफर कर रहे हैं, उसमें आस पड़ोस जो सुविधाएं आप ले रहे हैं, उसमें बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत लोगों के धन लगा हुआ है। दूसरी बात ये है कि माई लाइफ माई चॉइस के जो आजकल ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, ये हमारी 12th पास जो बच्चियां हैं, इनमें तो ये बहुत बुरी तरह से इंजेक्ट हो रहा है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरी अधिकतर बच्चियों से बात होती है तो मैं ये कहती हूँ, चलो आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आप स्वतंत्र हो, परंतु समाज के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के दायरे में रहना ही पड़ता है। जैसे हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य कुत्ते बिल्ली या पशुओं से हम विवाह नहीं करते हैं, हम उनसे शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। ये एक मनुष्य का नियम है, मनुष्य समाज का नियम है। कुत्ते बिल्ली हैं, वे पक्षियों से संबंध नहीं बनाते हैं, ये उनका नियम है। तो हम कुछ नियमों में रहते हैं, तो उस पर ये बच्चे कहते हैं कि नहीं, नियम आप हमारे ऊपर लागू नहीं कर सकते, ये आपके बनाए हुए नियम है। भाई, सभ्य समाज के कुछ नियम होंगे, जिस नियमों के अनुसार ये समाज चलेगा। अब अगर आप नियम को तोड़ करके जीना चाहते हैं तो आप मेट्रो में सफर मत कीजिए, आप उड़ करके चले जाइए। आप फिर समाज में रहिए मत, आप लोगों को दिखिए ही मत। आपकी लाइफ है, आप अपनी चॉइस से जी लीजिए। आप ऐसे जंगल में जाके रहिए जहां आपको कपड़े भी पहनने की आवश्यकता ना हो। तो यदि आप समाज की सुख सुविधाएं भी लेते हैं, आप किसी से कपड़े खरीदते भी हैं, आप किसी को दे भी रहे हैं, आप समाज के ताने बाने में तो रहना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन को माई लाइफ की तरह जीना चाहते हैं,
कहाँ पर स्वतंत्रता होगी, कहाँ पर परतंत्रता होगी, यदि आपको ज्ञान ही नहीं है, आपको नियम का ज्ञान नहीं है, तो ये बताना पड़ेगा। और बताने के लिए जो लोग आगे आ रहे हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इस समय पर एक सांस्कृतिक अटैक चल रहा है, जी। कल्चरल अटैक, जिसके कारण हम लोग मानसिक रूप से अपने कल्चर को, अपनी सभ्यता को ऐसा मानने लग गए हैं कि हम लोग इस कल्चर में कंफर्टेबल अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अब बच्चे लिव इन में रहना चाहते हैं, जी। उनको लगता है कि जो वेस्टर्न कंट्री है उसमें बहुत अच्छे से लोग रह रहे हैं, स्वतंत्रता से रह रहे हैं, हमारी लड़कियां भी स्वतंत्रता चाह रही हैं। और उस स्वतंत्रता का क्या लाभ होगा? चलो स्वतंत्रता हो जाती है, चलो आज बिकनी में घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, आज आप नग्न अवस्था में भी घूम लो, कोई समस्या नहीं है। पर उसके बाद क्या? आप जाएंगे, फिर आप कहेंगे मुझे मैं किसके साथ रात बिता रही हूँ, मैं किसके साथ अपना बेड शेयर कर रही हूँ, ये आप कहने वाले कौन होते हैं? ठीक है, आप कर लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद आप जो जिन दवाइयों को खा रहे हैं, हमारे देश में गर्भ निरोध के नाम पर जो दवाइयां चल रही हैं, क्या उनसे लड़कियों के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? क्या उनके जो माई लाइफ है, जो उनका शरीर है, उस शरीर को कोई हानि नहीं हो रही है? और जब वो हानि हो रही है तो आप फिर कहाँ जा रहे हैं? फिर आप समाज में आ रहे हैं, फिर सामाजिक व्यवस्थाओं में जा रहे हैं, फिर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिर आप माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप फिर माइंड से डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आप चाहते हैं कि लोग मेरे से बात करें, लोग मुझे सम्मान दें। जब आपने सामाजिक ताना बाना तोड़ करके इस समाज के ताने बाने से आप ऊपर ही उठ गए थे, आपको तो समाज चाहिए नहीं, आपको तो सोसाइटी चाहिए नहीं। और जिस प्रकार की सोसाइटी है वो स्टेबल सोसाइटी नहीं है, जिसमें कि आप अपना बुढ़ापे तक जीवन जी सके। उसमें तो यूज एंड थ्रो, आपका यूज होगा और आप फेंकी जाओगी। तो जब आपको फेंका जाएगा तब आप कहाँ जाओगे, ये कभी सोचा है? जी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारी बेटियों को आज ये बड़ा शौक चढ़ा है, और शौक ऐसे ही नहीं चढ़ा है, चढ़ाया गया है। जी बिल्कुल। कैसे चढ़ाया जाता है? भाई उर्फी जावेद को इतना ज्यादा क्यों माइलेज मिल रही है? पत्रकार आगे पीछे उसके घूमते रहते हैं। जी बिल्कुल, आपने उर्फ़ी जावेद का जो सवाल उठाया है कि उर्फ़ी जावेद को आखिर इतनी माइलेज क्यों मिल रही है, ये मैं आपसे सवाल इसी पे जानना चाहूँगा कि आखिर ये जो उर्फ़ी जावेद है मुस्लिम समुदाय से आती हैं। हम देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उर्फ़ी जावेद जिस तरह से कपड़े पहन रही हैं, उनको नाम लेकर ये जो लड़की है, इसका कहना है कि अगर वो पहन सकती है तो मैं भी पहन सकती हूँ। और हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू और जो है वो पढ़ा, उसके अंदर कुछ और फिल्म अभिनेत्रियाँ थीं, उनका कहना था कि उर्फ़ी जावेद बहुत ही बोल्ड है और अपने विचारों को खुले तरीके से रख पा रही है सोसाइटी में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो उसका समर्थन करने वाली हीरोइनें जिसे कह लीजिए या एक्ट्रेस हैं, ये भी लगभग अब उसी समुदाय से होती हैं, क्योंकि उन्होंने भी विवाह जो है मुस्लिम जो लोग हैं उन्हीं से करा। तो ये एक तरह से मुझे तो ऐसा लगता है कि एक सांस्कृतिक रूप से हिंदू संस्कृति, जो हमारे समाज की हिंदू लड़कियां हैं, उनको पथभ्रष्ट करने का एक जिसे कह लीजिए एक षड्यंत्र है, जिसमें अब ये लड़की उसका एक जीता जागता उदाहरण बन चुकी है। क्योंकि मुस्लिम समुदाय से तो कोई लड़की ऐसे मेट्रो में नहीं घूमती नज़र आएगी, वो हालांकि वो तो बुरके में ही नज़र आ जाएं और घर से निकल जाएं बिना बुरके के, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो चीज़ अब हमारी संस्कृति में दिखने लगी है, मेट्रो में दिखने लगी है। आपने कहा मेट्रो एक सार्वजनिक संपत्ति है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, छोटी लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। और अगर जिस प्रकार से कपड़े पहनकर ये लड़की भीड़ भाड़ में घूम रही है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कोई व्यक्ति कोई उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास करे, तो तब मेरी ज़िंदगी, मेरा शरीर या माई लाइफ वाली बात पर क्या कहा जाएगा? तब क्या पुलिस का सहारा लिया जाएगा कि इस तरह से मेरे साथ हुआ? या जो बच्चों पर असर पड़ रहा है, जो बच्चे उस मेट्रो में हैं, जो लड़कियां और देख रही हैं उस मेट्रो में, जो उस वीडियो के अंदर एक लड़की उसके साथ बैठी है, वो कितनी अनकंफर्टेबल अपने आप को महसूस कर रही है। तो ये सब चीज़ें कहीं एक तरह से हमारे संस्कार और हमारे जो पूरा का पूरा
जो हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति है उसको एक तरह से ख़त्म करने की एक साजिश तो नहीं है एक समुदाय विशेष की? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये है कि सामान्य सी बात है, अगर हमारी बच्चियां समाज के सभ्य दायरे में नहीं रहते हैं तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। हमारे यहाँ कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले परिणाम देखा जाता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। हमारी भूख शांत होगी इसलिए हम भोजन बनाते हैं, हमारी प्यास शांत होगी इसलिए हम पानी पीते हैं। हम लोग ठीक ठाक से रहेंगे, हम अच्छे समाज में कार्य करेंगे इसलिए हम अपनी भाषा शुद्ध करते हैं, अपनी भाषा को सुधारते हैं, अपने शरीर को ठीक रखते हैं कि हमें लंबा चलना है। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई फल होता है और उस फल को सोच करके हम कार्य करते हैं। आखिर नग्न होकर के चलना, इसका फल कहाँ मिल रहा है, क्या फल चाहिए इससे। अगर आप स्वतंत्र हैं तो गंदगी फैलाने के लिए स्वतंत्र थोड़ी है। अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप देखिए हर मनुष्य नियम में रहता है। ये गलत बात है कि ये लोग जो कहते हैं ना माई लाइफ माई चॉइस, और मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्रता से अपनी बातें रख पा रहा हूँ या रख रही हूँ, तो कम कपड़े पहनेंगे तो स्वतंत्र हो जाएंगे, हम उल्टी सीधी गाली देंगे तो हम स्वतंत्र हैं, वाओ हम कितने बोल्ड हैं। ये नियम देखिए आप कैसे रहते हैं। देखिए नियम हर किसी व्यक्ति, कोई ना कोई व्यक्ति नियम फॉलो करता है। कैसे करता है, अपने घर में रहते हैं, अपने घर में आप कमरा बंद कर लीजिए, अकेले रह रहे हैं, मान लिया जो बालिका है या कोई भी है जो भी इसको प्रमोट कर रहा है, कोई भी है, माई लाइफ माई चॉइस की बात है ना। आप नियमों में नहीं रहना चाहते ना, आप अपने घर में अकेले हैं, आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन कुछ भी करने के नाम पे आप जहां टॉयलेट है उसके पानी को आप रसोई में यूज नहीं करते ना, ये आपका नियम बना हुआ है ना। ये नियम क्यों है, आप रसोई के काम टॉयलेट में नहीं करते, टॉयलेट के काम रसोई में नहीं करते। अगर आपको भूख लगी है तो आप अपना मल नहीं खाते, अगर आपको प्यास लगी है तो आप अपना मूत्र नहीं पीते। ये आपके नियम है। जब ये आपके नियम है, आपके जीवन के कुछ नियम है, तो सभ्य समाज के भी कुछ नियम होते हैं। जी बिल्कुल। क्या आप अपने नियमों को तोड़ करके अपने घरों में रहते हैं? नहीं रहते। यदि रहते हैं तो आप इन सब कार्यों को करते होंगे। तो भी ऐसा व्यक्ति तो हमारे समाज के लिए नहीं, वो अपने जीवन के लिए भी घातक है। अगर कोई अपना इस तरह का अपने नियमों को तोड़ करके रह रहा है, तो जब आप अपने जीवन में नियम पालन कर रहे हैं तो समाज का भी कुछ नियम है, उस नियम को देख करके रहना होगा। और दूसरी बात, लड़कियों की स्वतंत्रता की बात मैं बताती हूँ। आज बहुत बड़ा शौक चढ़ा है कि भाई भारतीय सभ्यता में तो बड़ा लड़कियों को दबाया जाता है, ऐसे किया जाता है। मुझे याद है मैं छोटी थी, मेरी नानी थी, गांव में रहती थी, और वो आराम से साड़ी लपेट करके ही रहती थी। कोई उसको देखने वाला नहीं था कि उसने कुर्ता पहना है नहीं पहना है, क्या पहना है, कोई टोकने वाला नहीं था। हमारे यहाँ कोई व्यक्ति महिला के प्रति ऐसी दृष्टि रखता ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एक महिला, एक बेटी, एक गांव की, पूरे गांव की बेटी होती है। उस गोत्र की, पूरे गोत्र की बेटी ही होती है। एक गोत्र में विवाह नहीं करते, वो सब भाई ही होते हैं, वो सब पिता ही होते हैं, वो दादा ही होते हैं। गांव में आज भी परंपरा है, कोई अगर एक गांव की बेटी है, उस गांव का व्यक्ति उसके यहाँ पर, चाहे वह 10 घर छोड़ करके किसी अपनी रिश्तेदारी में गया है, तो वो उससे बेटी की तरह मिलने जाता है जी। और उसका मान सम्मान करके आता है, कुछ उसके हाथ में कुछ दे करके आता है। तो बेटियों का मान सम्मान रखना उसके नियम बनाए हैं समाज ने कुछ। अगर उन नियमों को तोड़ करके जाओगे तो वो ना तो मान सम्मान मिलेगा, फिर आपको यदि कोई कुछ कहता है तो उसमें चिंता नहीं होनी चाहिए। नग्न होना आपकी स्वतंत्रता है, आपको गाली देना दूसरे की स्वतंत्रता है, क्यों परेशान हो रहे हो? जी बिल्कुल। अगर आपको कोई छेड़ रहा है या वो कर रहा है, मान लो नग्न होना आपकी स्वतंत्रता है, दूसरे का भी माई लाइफ माई चॉइस है, आपके साथ वो बलात्कार करना चाह रहा है तो उसकी स्वतंत्रता है। फिर तो बिना नियम के जीना है तो बिना नियम के जियो। फिर कहां नियम वालों के पास जाते हो, फिर ये कहते हो कि संविधान में कुछ हमारे नियम दिए हैं, फिर नियम के पास भागते हो। तो ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं कि हम सभ्य रहेंगे तो सभ्य समाज के नियम है, उन दायरे में रहना चाहिए हर बच्ची को।
और दूसरी बात ये लगता हो कि भाई हम एक्ट्रेस की तरह जीवन जी लेंगे, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे फोटो पर लाइक्स ज्यादा आने चाहिए, आज लाइक्स और कमेंट्स की दुनिया है, जी। जिसको लगता है कि एक फोटो डालने के बाद 1 घंटे बाद मेरे पास लाखों लाइक्स आ जाने चाहिए, चलो ठीक है। हो सकता है किसी नग्न अवस्था में रहने वाली महिला के ऊपर लाइक्स बहुत ज्यादा आ रहे हों, पर भारत के लिए उसका क्या योगदान है? हम्म। अगर हम देश में प्राचीन काल से लेकर के अब तक हमारे देश को आगे ले जाने वाले, सांस्कृतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो भी आगे ले गए हैं, भारत को आगे ले गए हैं, उनके नाम कौन है? आज वर्तमान समय में भारत को कुछ बौद्धिक ज्ञान देने वाले या भारत को बढ़ाने वाले, भारत की ताकत बनने वाले जो महिलाएं हैं, उनका नाम क्या है? क्या उसमें उर्फी जावेद है जी। या उसमें करीना कपूर है? लाइक्स तो बहुत आते हैं, एक फोटो डलते ही लाखों लाइक्स 1 मिनट में आ जाते हैं, कमेंट्स भी खूब आते हैं, पर क्या भारत की उन्नति में इनका योगदान माना जाएगा? जी जो बिल्कुल। बच्चियां जो बच्चियां रेसलिंग करके, जो बच्चियां कोई भार उठा रही है, कोई बच्ची आईएएस बन रही है, कोई पीसीएस बन रही है, कोई बच्ची पैर ना होते हुए भी नृत्य कर रही है, कोई बच्ची पैर ठीक ना होते हुए भी वो माउंट एवरेस्ट तक जा रही है, कोई बच्ची नासा की लैब में बैठ कर के काम कर रही है, कोई महिला, हमारी कोई मातृशक्ति हमारे यहाँ एटॉमिक पावर में बैठ करके काम कर रही है, साइंटिस्ट हो रही है, दुनिया भर के काम चल रहे हैं, उनका योगदान नहीं है भारत को बढ़ाने में? उनको तो लाइक्स मिलते नहीं है। जी बिल्कुल। बछेंद्री पाल को कौन जानता है? विनेश फोगाट को लेकर के कौन कौन कार्य कर रहा है? कोई नहीं, ज्यादा लाइक्स नहीं आता, इनके फोटो डाल दीजिए, बहुत दुनिया जानती भी नहीं है। करीना कपूर की डाल दीजिए, ज्यादा लोग जानते हैं, पर जानने से होगा क्या? बिल्कुल, आपने ये जो बात कही कि आखिर जो लाइक्स प्राप्त करने की ये जो ललक कब पैदा हो गई है, ये हमारे समाज को एक मानसिकता जो दे रही है कि हल्की मानसिकता दे रही है। आज लड़कियां जो हैं सेना के अंदर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो आतंकवाद के खिलाफ, चाहे नक्सलाइट एरिया हो, चाहे वो जम्मू और कश्मीर हो या बॉर्डर का क्षेत्र हो, वहाँ पे खड़ी हैं। उनको कोई लाइक्स नहीं मिलते, वो केवल और केवल अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं इस देश के लिए। आपने सही कहा कि कोई एक्ट्रेस आज ऐसी नहीं है जो जिसे कहा जाए कि उस एक्ट्रेस ने किसी एक क्षेत्र में जो दुनिया को आगे ले जाने के लिए योगदान दे रहा हो, वो ऐसा क्षेत्र हो, वहाँ पर कोई योगदान नहीं दिया। भले ही हमारे देश की जो कल्पना चावला हो या फिर पीटी उषा जैसे खिलाड़ी हों, या आज क्रिकेट टीम, महिला क्रिकेट टीम की जो खिलाड़ी हैं वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाम कर रही हैं, या फिर अलग अलग तरह से अलग अलग फील्ड्स हैं कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। चाहे हम देखते हैं कि बड़े बड़े सीईओ के पद पर जो है दुनिया के, वहाँ पर भारत की महिलाएं पहुँच चुकी हैं। लेकिन ये केवल और केवल सोशल मीडिया पर छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी वीडियोस पे लाइक बढ़वाना और लाइक बढ़वाकर अपने आप को कथित रूप से क्रिएटर कहना, इन्फ्लुएंसर कहना और ये मान लेना कि हम भी कुछ कर रहे हैं, ये हमारा कैरियर है, हमारी ज़िंदगी है और हम इसके अंदर जो है हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें फिल्म इंडस्ट्री में चांस मिले या ना मिले। हमने काफ़ी समय पहले बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिसमें, जैसे रेनू मंडल आई, एक समय उसका बना, लोगों ने उसके गाने को लाइक किया तो उसके बाद उसे लाइमलाइट में लाया गया, लेकिन आज वो वापस भीख मांग रही है। तो ये कोई कैरियर नहीं हो सकता कि आप किसी एक तरह से शॉर्टकट अपनाकर अपने आप को दिखाने का प्रयास करें। तो ये जो है कहीं ना कहीं माता पिता की आपको गलती महसूस नहीं होती है? क्या इस लड़की के माता पिता, परिवार, जो इसके आसपास की सोसाइटी, जो आपने सोसाइटी की, सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, वो सिविल सोसाइटी इस लड़की को कभी इस बारे में नहीं हुआ या उन्होंने कभी टोका नहीं होगा? आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से और बच्चे जो करें तो उनके पेरेंट्स का क्या अहम रोल हो सकता है? मैं इसमें एक बात कहना चाहती हूँ, ये कल्चरल वॉर चल रहा है, भारत को विशेष रूप से टारगेट करके कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा मीडिया भी इन्वॉल्व है
और मीडिया भी उसको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि मीडिया में जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो नहीं चाहते कि भारत के युवा कुछ क्रिएटिव हो जाएं। भारत में सबसे ज्यादा इस समय, वर्तमान समय में हम बहुत प्रसन्न होंगे कि सबसे ज्यादा युवा आबादी भारत देश में है इस समय। और उस युवा को क्रिएटिव न होने देना, उसको भारत के लिए कुछ न करने देने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग चल रही है कि अगर ये युवा कुछ सकारात्मक दिशा में काम करने लग गया तो भारत तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। और उसको कहीं अच्छे सकारात्मक दिशा में कार्य करने देने के लिए सबसे बड़ा हाथ मीडिया का है। अगर मीडिया हमारे जितने भी क्रिएटिव काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको दिखाना शुरू कर दे, आज उनको रोल मॉडल बना करके हमारे युवाओं के बीच में रख दे, तो आज देखिए आप भारत कहां से कहां पहुंच जाएगा। परंतु उनके लिए रोल मॉडल कौन है? अब उनके लिए रोल मॉडल्स वो हैं जो घर से भागी हैं और नग्न हुई हैं। अब ये माता पिता की भी, माता पिता की कौन सुनेगा? पहली बात तो माता पिता ही आज इस ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन वो साफ कहते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बोल्ड दिखाने की कोशिश करते हैं, शब्द, अभी मैं शब्द पर भी चर्चा करूंगी आपसे, इस बोल्ड शब्द पर भी मैं चिंतन करती हूँ कि कैसे कैसे शब्द लाए गए हैं। तो माता पिता अगर कहते भी हैं तो वो कह देगी कि फलानी ये आई थी, ये तो कितना नाम कमा गई है, इसको कितने लाइक्स मिलते हैं, इसने भी अपने माता पिता की नहीं मानी, माता पिता की मानती तो इसको कोई जानता ही नहीं, अगर ये माता पिता की सुनती तो इसको कोई नहीं पहचानता, इसको इतने लाइक्स ना मिलते, इतने कमेंट्स ना मिलते, इसलिए इसका नाम हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग जान रहे हैं। तो माता पिता की मानना, यही तो वो चाहते हैं कि माता पिता की ना माने, मेरी लाइफ मेरी चॉइस, माता पिता का कोई अधिकार नहीं है। वो हमें चाहिए आजादी वाला ना। जी तो लड़कियों को आजादी दिलाने के लिए एक गैंग तैयार है, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, और वो सिस्टम चाहता है कि हमारी बच्चियां बिल्कुल भारत देश के लिए कुछ ना करें, उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें आजादी दिला रहे हैं। बोले आजाद किस लिए? बोले आजादी चाहिए, कहां से? बोले परिवार से आजादी चाहिए। ठीक है, परिवार से आजादी हो गई, बड़े बड़े परिवार तो रहे नहीं, छोटे छोटे परिवार रह गए। अब किससे आजादी चाहिए? बोले अब माता पिता से आजादी चाहिए। तो ठीक है, माता पिता ने भी छोड़ दिया कि ठीक है जाओ आप, आपकी लाइफ है, आप जैसा जियो। तो कहां पहुंच गई? अगला ट्रैप आया, अगला ट्रैप आया कहां? बोले कहां जाओगी? बोले लिव इन में रह लो, लिव इन में रह लो। अच्छा, लिव इन में भी अगर भाई कोई लड़का है, कोई परेशान कर सकता है, तो भाई समलैंगिक होकर के रह लो। तो नए नए ट्रैप आगे से आगे हैं। जी ये जो बिल्कुल। फ्री चल रहा है ना सब कुछ, कि भाई माता पिता से फ्री, आजादी, बस आजादी चाहिए। किससे चाहिए? माता पिता से भी आजादी हो गई, सोसाइटी से भी आजादी चाहिए, समाज में भी नहीं रहना है, समाज से भी आजादी चाहिए। और फिर किससे चाहिए? बोले अपने शरीर से आजाद हो जाओ, क्या रखा है जी शरीर में? बिल्कुल। माता पिता से आजाद हो रही है, समाज से आजाद हो रही है, और शरीर से आजाद हो रही हैं। इन जाल से अपनी बच्चियों को हमें ही बचाना है। और जो जागरूक है उसका उत्तरदायित्व ज्यादा बड़ा है, जो सो रहा है उसको तो बेचारे को पता ही नहीं है। जी बिल्कुल। बिल्कुल हमारा ये उत्तरदायित्व है, इस आर्य संदेश चैनल का भी उत्तरदायित्व है कि समाज किस दिशा में जा रहा है उसको ज़रूर बताएं, और कोशिश करें कि जो भारत के निर्माण के लिए आवश्यकता है, जो विचारधारा की आवश्यकता है, वो हम लोगों तक लेके जाएं। लेकिन हमारे दर्शकों को ये खुद विचार करना होगा कि उनके आसपास उनके जो दोस्त हैं, बंधु हैं, जो अगर कोई भी इस दिशा में, इस तरह की दिशा में विचार रखने वाले लोग हैं, उनको किस प्रकार से सही राह पर लेके जाएं, ये इसके अंदर आप लोगों को भी आर्य संदेश टीवी का साथ देना होगा, उन लोगों का साथ देना होगा, आर्य विचारधारा से जुड़े लोगों का साथ देना होगा। कल्पना जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार, बहुमूल्य विचार हमारे दर्शकों के साथ आज उनके सामने रखे, हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आर्य संदेश टीवी से जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और एक नए कार्यक्रम के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।